कौमी असम्बली में मिनी बजट पर आज बहस न हो सकी। इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गया। गुज़िश्ता रोज़ के हंगामा खेज इजलास में हुकूमत ने तरमीमी मालियाती बिल पेश किया था, जिस पर आज गर्मा गर्म बहस मुतवक्के थी। आपको अपडेट कर रहे हैं, कौमी असम्बली में मिनी बजट पर आज बहस न हो सकी। इजलास को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ के हंगामा खेज इजलास में हुकूमत ने तरमीमी मालियाती बिल पेश किया था, जिस पर आज गर्मा गर्म बहस मुतवक्के थी। ताहम कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि हुकूमती बेंचेस और अपोजिशन बेंचेस से एक दूसरे के खिलाफ जुमले कसे जाते रहे और हंगामा खेज इजलास में मालियाती बिल पेश किया गया। ताहम आज उस पर बहस होनी थी, लेकिन कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ हंगामा खेज इजलास में हुकूमत ने तरमीमी मालियाती बिल पेश किया था, जिस पर आज बहस मुतवक्के थी, ताहम वो ना हो सकी क्योंकि कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। दरामदी पोल्ट्री, गोश्त, मछली, चीनी, फल, डेयरी मसनूआत और पैकिंग में फरोख्त होने वाले मसाले महंगे। बेकरी और रेस्टोरेंट, फूड चेन, मोबाइल फ़ोन, ज़राई बीज, केमिकल पर GST में इजाफा, फ्लावर मिल्स पर 10% और परचून फरोशों का टैक्स 10 से 17% कर दिया गया है। हुकूमत ने मिनी बजट पेश कर दिया, जिसमें दरामदी पोल्ट्री, गोश्त, मछली, अंडे, चीनी, फल, डेयरी मसनूआत, आयोडीन नमक, बेकरी आइटम्स और पैकिंग में फरोख्त होने वाले मसाले महंगे कर दिए गए हैं। फाइनेंस बिल में फ्लोर मिल्स पर 10% टैक्स, जबकि परचून फरोशों का टैक्स 10 से 17% करने की तजवीज़ दी गई है। अदविया के खाम माल, बेकरीज, रेस्टोरेंट, फूड चेन पर 17% सेल्स टैक्स लगाया गया। साशे में फरोख्त होने वाली अशिया का टैक्स 8 से 17% कर दिया गया। पैकिंग में डेयरी मसनूआत, प्रोसेस किए हुए दूध और देसी घी पर टैक्स 10 से बढ़ाकर 17% करने की तजवीज़ दी गई है। केटरर्स, होटल्स और बड़े रेस्टोरेंट्स पर सेल्स टैक्स 5.7% से 17% कर दिया गया। पहली बार ड्यूटी फ्री शॉप्स पर 17% सेल्स टैक्स की तजवीज़ दी गई है। और फाइनेंस तरमीमी एक्ट में सिनेमा और फिल्म प्रोडक्शन की मशीनरी पर टैक्स नहीं है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने ट्वीट में बताया, गैर मुल्की ड्रामा दरामद करने और इश्तिहारात में गैर मुल्की मॉडल्स लेने पर भारी टैक्स आयद किया गया है। इसका बुनियादी मकसद पाकिस्तान के फिल्मी सनत और फनकारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। मिनी बजट के खिलाफ अपोजिशन ने जिस कदर एहतजाज और शोर शराबा किया, ऐवान में उसका पोल खुल गया। शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और बिलावल ने ऐवान में आने की जहमत ही न की। अपोजिशन के 162 अरकान में से सिर्फ 98 ऐवान में नजर आए। बिल पर वोटिंग के वक्त सिर्फ तीन ने खड़े होने की जहमत की। बिल पेश करने की तहरीक मंजूर हुई तो रिवायती शोर शराबा शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर अवाम ने ऑपोजिशन को आड़े हाथों ले लिया। किसी ने कहा मैच फिक्स था, कोई बोला ऑपोजिशन हुकूमत की सहूलतकार निकली। मिनी बजट के खिलाफ अपोजिशन की उछल कूद, क्या ड्रामा थी। शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की अवामी मफाद से मुताल्लिक अहम तरीन इजलास में अदम शिरकत ने सवालात खड़े कर दिए। हुकूमत ने तरमीमी मालियाती बिल बआसानी मंजूर करा लिया। अपोजिशन के 162 अरकान में से सिर्फ 98 ने ऐवान में आने की जहमत की। सबसे मजे की बात यह कि बिल की मंजूरी के वक्त सिर्फ 3 अरकान ने खड़े होकर मुखालफत में वोट दिया। ताहम बिल मंजूर हुआ तो अपोजिशन ने रिवायती शोर शराबा शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर अवाम ने अपोजिशन के रवैये को ड्रामा करार दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने कहा कि जब मिनी बजट पर वोटिंग होगी तो बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी समेत शहबाज शरीफ भी सेशन में मौजूद होंगे। उनका कायदीन के गैर हाजिरी से मुताल्लिक क्या कहना था, आपको भी दिखाते हैं। जो मिनी बजट है, जो जालिमाना मिनी बजट है, जो अवाम दुश्मन मिनी बजट है, जो IMF का बजट है, वो असम्बली में किया गया है। अभी इसके ऊपर तकरीरें होनी हैं, अभी इसकी मंजूरी का मरहला आगे है। तो मुझे यकीन है कि ना सिर्फ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, बल्कि शायद आसिफ जरदारी साहब भी और शहबाज शरीफ साहब भी और तमाम अपोजिशन के अरकान असम्बली में
वोट के वक्त मौजूद होंगे और इस अवाम दुश्मन PTI IMF PTI के जो बजट है उसको मुस्तरद करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।